जब प्यार और नफरत दोनों ही नहीं होते तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गोल्डन लाइंस पर आपका स्वागत है। यहाँ हम नियमित रूप से इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट तथा हमारे जीवन को प्रेरणा से भरने वाली जानकारियों पर चर्चा करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस की एक अनोखी योजना NSC के बारे में, जिसे हम नेशनल सेविंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस की NSC योजना भारत सरकार की गारंटी प्राप्त योजना है। नेशनल सेविंग स्कीम के माध्यम से पोस्ट ऑफिस भारत के नागरिकों को बचत करने तथा उस बचत पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्राप्त करने का मौका प्रदान करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य की निर्धारित जिम्मेदारियों को वहन कर पाने में सक्षम हो जाता है। पोस्ट ऑफिस का NSC खाता। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में कोई भी भारत का नागरिक केवल अपने नाम से या एक साथ 2 या 3, अधिकतम 3 अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर खाता खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस NSC खाता अवयस्क बच्चों या मंदबुद्धि बच्चों का भी उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक के द्वारा खुलवाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस NSC खाते में न्यूनतम एवं अधिकतम जमा धनराशि का विवरण। पोस्ट ऑफिस की NSC योजना में कम से कम 1000 रुपये जमा करने आवश्यक हैं, किंतु इस योजना में अधिकतम जमा धनराशि कोई सीमा नहीं है। कोई भी भारत का नागरिक अपनी मर्जी से या अपने बजट के अनुसार कितनी भी धनराशि इस योजना में जमा करा सकता है। इस योजना के अंतर्गत जमा धनराशि केवल 100 के गुणांक में ही जमा की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि हम इस योजना में 1000, 2000 या 3000 या इससे ज़्यादा भी आदि की धनराशि ही जमा कर सकते हैं, किंतु हम ऐसे जमा नहीं कर सकते हैं कि 999, 1570 या 2990 आदि। NSC खाते में प्री मैच्योर क्लोजर सुविधा। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम केवल 5 साल की योजना है, उससे पहले इसे बंद नहीं किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की NSC योजना केवल 3 विषम परिस्थितियों जैसे कि खाता धारक की मृत्यु होने, NSC प्रमाण पत्र को बैंक के पास लोन लेने के लिए गिरवी रखने व लोन जमा न करने पर बैंक खाते को बंद करवा सकता है, या न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय के अनुसार ही यह खाता बंद हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में इस खाते को 5 वर्ष से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है। NSC खाता किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो सकता है अथवा नहीं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम का खाता धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। संयुक्त खाता धारक होने व एक खाता धारक की मृत्यु होने पर जीवित व्यक्ति को खाता ट्रांसफ़र हो जाएगा। NSC प्रमाण पत्र को बैंक के पास लोन लेने के लिए गिरवी रखने पर तथा लोन जमा न करने पर कोर्ट के आदेशानुसार खाता बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेशनल सेविंग स्कीम खाते पर ब्याज की गणना। पोस्ट ऑफिस के NSC खाते में एक बार ही 5 साल के लिए धनराशि जमा की जाती है तथा जिस पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। प्रत्येक साल का ब्याज वर्ष की 31 तारीख को दिया जाता है। वर्तमान में NSC खाते पर 7.7 की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि NSC खाते में धनराशि जमा करने पर तथा खाते के 5 वर्ष बाद मैच्योर होने पर 7.7 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि मिलेगी। अगर हम 1 लाख रुपये धनराशि जमा करते हैं तो वह 5 वर्ष के बाद हमें 1,44,903 रुपये की शक्ल में मिलेगी। अगर हम 2 लाख रुपये की धनराशि जमा करते हैं तो वह हमें 5 वर्ष के बाद 2,89,807 रुपये की शक्ल में मिलेगी। अगर हम 3 लाख रुपये जमा करते हैं तो 4,34,710 रुपये की मैच्योरिटी हमें मिलेगी। अगर हम 5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं तो 5 साल के बाद हमें 7,24,570 रुपये मिलेंगे। अगर हम 10 लाख रुपये जमा कर सकते हैं तो 5 साल के बाद हमें 14,49,034 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। हम चाहें तो इससे ज़्यादा धनराशि भी NSC खाते में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।